हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं विश्वकर्मा पूजा की। ठीक है बच्चों, ये क्यों मनाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम इससे क्या सीख सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसको हम एक काम करते हैं, बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से इसको आपको सुनाते हैं और इसके साथ सुपर फन एक्टिविटीज भी मैं आपसे करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो मुझे आपसे एक बात और भी जाननी है कि आप इन वीडियोस को चाहते हो कि मैं हिंदी में बनाऊं या इंग्लिश में बनाऊं। तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के देना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम शुरू करते हैं। ठीक है, आप तैयार हो ना? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो ओणम की सुनाई थी ना, ओणम के बारे में बताया था। तो आज हम इसको विश्वकर्मा पूजा के बारे में शुरू करने से पहले एक गेम खेलते हैं। आपने देखा ना अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति में कितने सारे सवाल पूछते हैं और उनके जवाब लेते हैं। तो आज हम एक खेल खेलते हैं जिसका नाम है कौन बनेगा अक्लमंद। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली कहानी जो ओणम की सुनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो आप मुझे ये बताइए कि ओणम के समय में जो केरला के लोग हैं, कौन से राजा का वेलकम करते हैं? ओणम के समय में कौन से राजा का वेलकम करते हैं? नंबर 1 बाहुबली, नंबर 2 महाबली। तो आप इसका आंसर सोच के मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के रखिएगा और मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊंगी तो मैं आपको इसका आंसर दूंगी। और जिन जिन बच्चों ने भी करेक्ट आंसर दिया होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम जरूर बताऊंगी। तो चलें शुरू करें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लॉर्ड विश्वकर्मा कौन है ना? तो लॉर्ड विश्वकर्मा जो है ना, इनको हम एक डिवाइन आर्किटेक्ट कहते हैं। आपने देखा होगा ना, आर्किटेक्ट क्या होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो ये एक आर्किटेक्ट की तरह है, उन्होंने सब कुछ बनाया है। जैसे टूल्स होते हैं जिनसे हम घर बनाते हैं या फिर मशीन्स बनाते हैं, है ना? और जैसे घर और मंदिर तक उन्होंने सब कुछ बनाया है। तो हम भी जैसे कुछ ना कुछ बनाते हैं बच्चों। जैसे आप लोग बिल्डिंग ब्लॉक से छोटे छोटे घर बनाते हो, ड्राइंग करते हो, पेंट करते हो। तो ऐसे ही वो क्या है, विश्वकर्मा भगवान जो है ना, सब चीजों के डिजाइनर हैं। ये सोच लो, उनको बिल्डर कह लो, एक तरह से दुनिया के ग्रेटेस्ट सबसे बड़े इंजीनियर हैं, समझ गए? और आर्टिस्ट भी हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो इतनी सुंदर चीजें जो बनाते हैं, तो वो तो एक इंजीनियर या आर्टिस्ट ही बना सकता है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि ये विश्वकर्मा पूजा हम क्यों मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं। ठीक है ना? तो विश्वकर्मा पूजा जो है, ये इस दिन हम लोग स्पेशली लॉर्ड विश्वकर्मा जी के लिए बनाते हैं। उनकी जो काम उन्होंने किया है हम लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए, तो हम उनको इस दिन थैंक यू बोलते हैं, है ना? तो इस चीज के लिए जब हम उनको थैंक यू बोलते हैं, तो जो लोग जो टूल्स बनाते हैं या फिर मशीन से काम करते हैं या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं या फिर आर्टिस्ट होते हैं, वो सब विश्वकर्मा पूजा जी के आगे, विश्वकर्मा भगवान जी के आगे जाके दुआ करते हैं और वो अपने टूल्स को उनके आगे रख देते हैं और जाके पूजा करते हैं कि भगवान जी हमें और सक्सेस मिले ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। तो अगर आप आर्टिस्ट हो और आप बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्डिंग्स करते हो ये सब, तो अपनी उन चीजों को विश्वकर्मा भगवान के आगे जाके रख देना और उनसे प्रेयर करना कि हमें जो है बहुत सारा विजडम दो ताकि हम अच्छी क्रिएटिविटी कर सकें और बहुत सक्सेसफुल बने। ठीक है, अब हम ये भी जानेंगे कि भाई विश्वकर्मा पूजा का महत्व क्या है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस भी तो जानना जरूरी है ना। तो हमें विश्वकर्मा भगवान जी क्या सिखाते हैं?
तो वो सिखाते हैं क्रिएटिविटी। सबसे पहली चीज़ हमको बोलते हैं क्रिएटिविटी। लॉर्ड विश्वकर्मा हमें ये बताते हैं कि अपनी जो इमेजिनेशन है ना, जिससे हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ों को, उन्हें हमको खूब खुला छोड़ देना चाहिए और अच्छे से इमेजिन करके अच्छी-अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए, ठीक है? फिर वो हमको एक चीज़ और भी सिखाते हैं, वो है हार्ड वर्क। जैसे आप क्या करते हो, लीगो का बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हो ना, तो बहुत मेहनत लगती है ना उसके अंदर में, पर कितना अच्छा लगता है जब वो बन के तैयार हो जाता है ना? तो विश्वकर्मा जी कहते हैं, ये भगवान जी कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, है ना? और उसका इम्पोर्टेंस बताते हैं कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो चीज़ें कितनी सुंदर बन के तैयार हो जाती हैं, समझे ना? फिर वो एक चीज़ और भी बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि जो तुम्हारे टूल्स हैं, जैसे अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपके टूल्स क्या हैं? ब्रश है, पेंट है, पैलेट है, कॉपी है ना? या फिर आप बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ते हो तो वो आपके टॉयज़ हैं, है ना? या आप पढ़ाई अच्छे से करते हो तो वो आपकी कॉपीज़ हैं। तो वो ये कहते हैं कि अपने टूल्स को, अपनी सप्लाइज़ को बहुत उनका ध्यान रखो और उनको सफाई से रखो। ठीक है ना? जैसे कि हम मशीन की रिस्पेक्ट करते करते हैं, उसी तरह से आप अपने टूल्स को सफ़ा रखो, अपनी चीज़ों को अच्छे से रखो ताकि वो खो ना जाएँ और जब भी आपको ज़रूरत हो, वो आपको मिल जाएँ। तो ये चीज़ भी हमको विश्वकर्मा भगवान जी बताते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि हमें अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना चाहिए। तो जैसे नए-नए डिज़ाइन विश्वकर्मा भगवान जी बनाते हैं, आप भी अपनी क्रिएटिविटी से नई-नई ड्राइंग्स बनाइए, क्राफ्ट बनाइए, ब्लॉक से भी कुछ अमेज़िंग चीज़ें आप बना सकते हो। मेहनत करो। जब आप अपनी पूरी मेहनत करते हो ना, तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं बच्चों। आपने देखा होगा ना, जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत मेहनत से पढ़ते हो या फिर आप कोई भी चीज़ बनाते हो या ड्राइंग करते हो, पूरा उसमें एफ़र्ट डालते हो, तो कितना सुंदर बनता है। होता है ना? और एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होते हो जब मेहनत करते हो। और जैसे कि उन्होंने ये बताया कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, है ना? ताकि वो बहुत लंबी चलें, वो खराब ना हो जाएँ, ठीक है? तो बच्चों आज एक फन एक्टिविटी भी करते हैं। तो आप एक काम करो, सबसे पहले इन मटेरियल्स को ले आओ। वीडियो को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, जब मैं मटेरियल्स के बारे में बता देती हूँ और उनको ले आओ। एक पेपर ले लो, क्रेयॉन्स या फिर मार्कर पेन हो या फिर कोई आपके पास में कलर्ड पेंसिल्स हो, उनको लेके आ जाओ। और अगर आपके पास में बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, जैसे लीगो वगैरह, उनको भी लेके आ जाओ। तो अभी आपको क्या करना है, आप सारी चीज़ें लेके आ जाओ, उसके बाद आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखो कि आपको सबसे पहले एक पेपर के ऊपर में अपना ड्रीम हाउस बनाना है, ठीक है? उस ड्रीम हाउस को छोटा-बड़ा जैसा आपको लगता है आप उसको ड्रॉ करो, ठीक है? और उसमें सीक्रेट रूम्स भी बना सकते हो, उसकी कलरफुल वॉल्स बना सकते हो और अगर आपको लगता है कि ट्री हाउस भी उसमें रख सकते हो बाहर में, तो ट्री हाउस भी बना सकते हो आप, ठीक है? तो ट्री हाउस बना लो, सबको जैसा आप चाहते हो, पेड़ के ऊपर रख दो उस हाउस को। अब जब आप इसकी ड्राइंग कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास में बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, जैसे लीगो वगैरह, उनको लेके आपने जो पेपर पे ड्राइंग करी है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली उसी की तरह अब बिल्डिंग ब्लॉक से उस घर को बनाओ, ठीक है? परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा भी बनता है आप उसको बनाओ। जिस कलर की वॉल आपने पेंट करी वैसी ही वॉल आप उसकी भी पेंट करो, उसमें जैसे सीक्रेट रूम बनाया है इसके अंदर भी बना दो, समझ गए? और इसको खूब मज़े से बनाओ। और क्रिएटिव बनाओ, ठीक है? करोगे ना? तो अभी बैठ के इस प्रोजेक्ट को आपको करना है और इसको जब आप खत्म कर लेते हो ना, फिर उसके बाद आपको इसको ले जाके अपनी फैमिली को दिखाना है, मम्मी-पापा, भाई-बहन जो भी हैं घर में, उनको दिखाओ और उनको बताओ कि
आपने इसको कैसे बनाया और क्यों बनाया, और उनको बताओ कि आज आप एक छोटे से विश्वकर्मा हो। समझ गए? ठीक है? तो अब क्या है, हमको अपनी क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। जब हम लॉर्ड विश्वकर्मा को उनकी अमेजिंग क्रिएशंस के लिए ऑनर करते हैं, वैसे ही हम अपनी क्रिएटिविटी को भी सेलिब्रेट करते हैं। हमें करना चाहिए कि नहीं? हम्म? तो करिए आप। हमेशा नई-नई चीज़ों को बनाइए, ड्रॉ करिए और इमेजिन करते रहिए। इमेजिनेशन से पावर बहुत बढ़ती है और नई-नई चीज़ें आप बना सकते हैं। हो सकता है एक दिन आप भी विश्वकर्मा जी की तरह बहुत ही इनक्रेडिबल बना दो और लोग आपकी वाह-वाह करें। समझ गए? तो बच्चों, हमेशा याद रखो, बी क्रिएटिव, मेहनत करो और अपने टूल्स को अच्छे से रखो, संभाल के रखो। तो सबको हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इसमें क्या अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखना, और मेरा जो मैंने केबीए का जो कौन बनेगा अक्लमंद का क्वेश्चन पूछा है, उसका भी जवाब लिख के छोड़ना, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस गेम को खेलना, ठीक है? और ये क्रिएटिविटी भी करना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आपको पता है कैसे करना है। जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, ताकि आपको मेरी आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और पीछे जो कुछ दिखाया ना, उसको भी देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों, अब मैं एक नई वीडियो के साथ आपको फिर से मिलूँगी और आपको बताऊँगी कि आगे क्या होने वाला है। तो तैयार रहो बच्चों, ठीक है? तब तक के लिए बाय एंड हाई फाइव।